मैंने यहाँ पर एक एंट्री ले लिया है, थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हो गया। मुझे और 1.5 मिनट 2 मिनट रुकना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया। इसे ही कहते हैं इमोशन। समटाइम ऐसा हो जाता है कि आदमी इमोशनल हो जाता है और उसका हाथ माउस पे चला जाता है और क्लिक हो जाता है। सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री ले लिया। तो बाकी सब ठीक है। अगर ये कैंडल क्लोज दे करके इसका हाई टूटेगा तो ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो वेट करते हैं, जैसा होता है फिर मैं अपडेट करता हूँ। मेरी एंट्री हो गई है, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ट्रेडर यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि सब कुछ ठीक था। मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री ले लिया और मुझे यहाँ पे कुछ लॉस दिख रहा है। मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए था क्लोजिंग का। सो मैंने वेट नहीं किया कंफर्मेशन के लिए और थोड़ी सी गलती कर दिया। सो मैं यहाँ निकल रहा हूँ, फिर जैसा होता है नेक्स्ट एंट्री अगर होता है तो मैं अपडेट करता हूँ। वेल ट्रेडर, तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर गया हूँ 350 रुपये के लॉस में। थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। ये वाला कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए था, हाई टूटना चाहिए था। यही वो लर्निंग है जो लाइव मार्केट में आदमी का इमोशंस यहाँ पे गलती कर देता है। इस वजह से मुझे 350 रुपये का लॉस हुआ। कोई बात नहीं, हम दोबारा से एंट्री का वेट करेंगे क्योंकि अब ये मेरा सेल साइड का एंट्री बन रहा है तो मैं लूँगा। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, ये वाली कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए था, ये कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ मेरे मुताबिक, मुझसे गलती हो गया। कोई बात नहीं, वेट करते हैं, फिर एंट्री होती है तो मैं अपडेट करता हूँ। एक्चुअली बाई साइड के लिए जो एंट्री था वो ये कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए था 43,830.40 पे और इसने क्लोजिंग दिया 43,823.40 पे। ठीक है, 35-40 पे। तो इसमें 10 पॉइंट का गैप है और तो थोड़ा सा मैं एग्रेसिव एंट्री मैंने ले लिया यहाँ पर और ज़रा सा का गलती की वजह से। बस यही वो टाइम और सिचुएशन होता है जहाँ आपको अपने हाथ पे अपनी उंगली पे कंट्रोल रखना पड़ता है, अपने इमोशंस को। यहाँ पे मैंने इतना सब कुछ होने के बावजूद मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दिया और 350 रुपीज़ का मैंने लॉस ले लिया। ये मेरा भी लॉस दिख रहा है। एक ट्रेड में और लूँगा, उसके बाद जो होगा प्रॉफिट लॉस आज के लिए ट्रेडिंग क्लोज कर दूँगा। तो यहाँ पर मुझसे मिस्टेक यही हो गया कि इस कैंडल का क्लोजिंग का मैंने वेट नहीं किया और छोटा टाइम फ्रेम में मैंने देख के एंट्री ले लिया। अदरवाइज सब कुछ बहुत बढ़िया परफेक्ट। अब अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं सेल साइड की एंट्री ले लूँगा। वेट करता हूँ, जैसा होता है अपडेट करता हूँ। वेल गाइस, सुबह से तो मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, वेट किया और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह में मेरा 350 का लॉस था। अभी आप देख पा रहे होंगे कि सारा मेरा लॉस रिकवर होकर के अब मैं 450 के आसपास प्रॉफिट में चल रहा हूँ। टारगेट मेरा थोड़ा सा और ऊपर है, 44,030 तक का जो टारगेट है। तो अभी मैं थोड़ा सा और वेट करूँगा। ठीक है, तो देखता हूँ थोड़ा सा इसमें भी पेशेंस है ऊपर जाने का। तो मेरा सारा लॉस रिकवर होके अब मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। थोड़ी देर और वेट करूँगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। तो ये है पेशेंस और डिसिप्लिन का खेल। वेट करता हूँ, प्रॉफिट बुक करता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी इसमें टाइम है 9-10 मिनट। वेट करता हूँ कैंडल को भी और ऊपर एटलीस्ट यहाँ तक आने तक का 44,127.30 तक आने तक का वेट करता हूँ। जैसा होता फिर मैं अपडेट करता हूँ। वेल ट्रेडर, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 450 तक का प्रॉफिट, 500 तक का प्रॉफिट हो गया था, वो घट करके करीब करीब 200 तक का पहुँच गया है। लेकिन क्यों ऐसा? क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर वेट कर रहा हूँ अपने स्टॉप लॉस टारगेट का। ये वाला लेवल मेरा स्टॉप लॉस है और ये लेवल मेरा टारगेट है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपके अंदर होना चाहिए कि प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट करें। जब हमने एंट्री लिया है किसी की स्टडी सेटअप का, उसको कंप्लीट होने का वेट करें। बाकी मार्केट डरा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ तक इस लेवल तक आ जाएगा और मेरा टारगेट हो जाएगा। 450-500 तक का मेरा प्रॉफिट हो गया था, जो कि घट के 200 हो गया। 50% से ज़्यादा प्रॉफिट कम हो गया। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, फिर जैसा होता मैं अपडेट करूँगा। ट्रेडर, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं 450 का प्रॉफिट में था, अब मैं 150 के माइनस में आ गया हूँ। लेकिन मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस और टारगेट का। ठीक है, ये एक दिन की बात
ये नेचर है, इसलिए हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर एंड आई ट्रेड ओनली माई एज। मुझे इंतज़ार करना होगा। मेरे सारे लॉस रिकवर करके मैं प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन टारगेट नहीं हुआ, इसलिए इंतज़ार करना ज़रूरी है। वेट करते हैं, जैसा होता है अपडेट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मैं एक लॉस में चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो भी है अभी ये आप देख सकते हैं 180 रुपये का लॉस हो गया। मैं वेट करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। ट्रेडर अभी मेरा लॉस यहाँ पे करीब 400 450 के करीब पहुँच गया, ठीक है, लेकिन मैं अभी भी ट्रेड में बना हूँ। मैं क्यों ट्रेड से नहीं निकल रहा हूँ? क्योंकि मेरा टारगेट नहीं हुआ है, ठीक है, और स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है। तो मैं वेट कर रहा हूँ अपने स्टॉप लॉस देने का या फिर टारगेट का लेने का, इस बीच में और कुछ नहीं। ये जितना भी कुछ है ये है इमोशंस। इस इमोशंस के ऊपर हमें कंट्रोल रखना है, तभी हम आगे अपने ट्रेड को अच्छा और बेहतर कर पाएंगे। अगर हम बीच में यूँ ही निकलते रहेंगे तो हमें कभी भी जो है वो कामयाबी, वो सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे पता है कि मेरा ये वाला ये कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ स्टॉप लॉस हो जाने का। बाकी ये मार्केट डराएगा, आपकी इमोशनल साइकोलॉजी के साथ खेलेगा, और हो सकता है स्टॉप लॉस भी दे दे। फिर लगेगा कि मुझे 450 500 का प्रॉफिट हो रहा था, मैंने नहीं लिया। लॉस रिकवर होने के बाद बात वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरी फ्रेश एंट्री थी, उस इसके हिसाब से मेरा ये टारगेट नहीं हुआ। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, या तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाए या फिर टारगेट हो जाए। जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ। अभी मेरा लॉस करीब 400 करीब पहुँच गया। वेट करता हूँ मैं, जैसा होगा मैं अपडेट करूँगा। ट्रेडर जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मेरा लॉस 180 170 के आसपास हो गया। ये लॉस मेरा 450 तक जा चुका था, लेकिन तब भी मैं नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि मेरा ये टारगेट नहीं हुआ है और मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ। मार्केट बहुत डराया, इमोशंस के साथ खेला, वो सब कुछ किया, और अभी भी कोई ठीक नहीं है कि मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन सब अपनी जगह। हमने जिस स्ट्रेटेजी सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया और उसका जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। बाकी अब मार्केट या तो स्टॉप लॉस देगा या टारगेट देगा। बीच में जो होता है वो इमोशंस होता है, उस पर अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मार्केट यूं ही आपका बार बार स्टॉप लॉस लेके जाएगा, जबकि वो स्टॉप लॉस जेन्युइन नहीं होगा, वो सिर्फ आपका फेयर की वजह से वो स्टॉप लॉस होगा। देखिए किस तरह से मैंने अपने ट्रेड को होल्ड किया, स्टॉप लॉस तक वेट किया, जबकि मैं ऑलरेडी 350 का लॉस से 450 500 का प्रॉफिट में आ चुका था, लेकिन मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया। एटलीस्ट इस लेवल तक आना चाहिए, और मैं अभी तक स्टिल वेट कर रहा हूँ। और आप देखिए मेरा एक बार 450 का प्रॉफिट हुआ, फिर 450 का लॉस हुआ, अभी मैं 150 के लॉस में हूँ। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस है। जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ। वेल ट्रेडर, यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जा रहा है, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पर वेस्ट कर रहा। जैसा कि आप जान रहे हैं कई बार मेरा माइनस प्लस हुआ, ठीक है, लेकिन ये इसी लेवल के पास आकर के मार्केट बार बार गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए, ताकि मैं कोई बड़ा लॉस में ना क्लोज करूँ, क्योंकि ये मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा। अगर ये जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, अदरवाइज़ मार्केट यहीं पर आकर के आप देख रहे हैं किस तरह से बिहेव कर रहा। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ थोड़ा सा और अनकंफर्टेबल लगेगा तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। मार्केट ही इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मैं अगर एग्ज़िट करता हूँ तो मैं आपको अपडेट करूँगा। फाइनली गाइस, मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। ये वही लॉस है जो मेरा सुबह में था, ठीक उसी जगह पे मैंने एग्ज़िट कर दिया। एक टाइम ऐसा था जब मेरा ये सारा लॉस रिकवर होकर मुझे 500 का प्रॉफिट दिख रहा था एक लॉट पे, जो कि ठीक था, लेकिन वो बात अपनी जगह पे है, मेरा टारगेट नहीं हुआ। और बहुत देर मैंने इंतज़ार किया, बहुत देर मैंने वेट किया, बहुत पेशेंस के साथ वो सब कुछ किया, लेकिन कुछ न कुछ यहाँ पर प्राइस में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से मार्केट बार बार यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है। या तो इस लेवल को तोड़ने से एक बड़ा हाई दिखाएगा, या फिर मार्केट यहाँ से सडन एक फॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसने जो है आधा 1 घंटा से ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट किया। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वहीं निकल जाऊँगा जहाँ पे जो मेरा लॉस था। हाँ, नो डाउट मेरा टेक्सास ब्रोकरेज लग गया है, लेकिन जो मेरा दिन का 2 ट्रेड होता है सो मैंने वही किया। तो 2 ट्रेड मिलाकर